Welcome in this yet another lecture of hydraulic engineering. We will continue in turbulent boundary flow. So in last lecture we have studied about turbulent boundary layer, and in this lecture we are going to start with turbulent boundary layer properties. So the various characteristics of turbulent boundary layer has been divided based on range of Reynolds number. Let us look first in the range 2 to the power 2 into 10 to the power 5 to 2 into 10 to the power 7. Okay, तो इसमें इन चीज़ों को एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के थ्रू ऑब्टेन किया गया है ओवर ए फ्लैट प्लेट. ओके, ये स्टडी किस पे की गई थी? फ्लैट प्लेट में. तो इसमें क्या है कि 1/7 पावर लॉ, पिछले लेक्चर में जैसे हमने 1/n देखा था, ठीक है, तो n में यहाँ पे 7. ओके, 1/7 पावर लॉ इस रेंज में, रेनॉल्ड्स नंबर के इस रेंज में सेटिस्फैक्टरीली वैलिड पाया गया है. ओके, और इसके बेस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरह एक्सप्रेस किए गए हैं. डेल्टा अपॉन एक्स इक्वल टू 0.377 अपॉन आर ई एक्स पावर 1/5. सिमिलरली लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट CF इक्वल टू 0.059 upon Rex to the power 1/5 and total drag coefficient 0.074 upon Rel to the power 1/5. ओके, तो ये जो तीनों इक्वेशंस ऑब्टेन किए गए थे, ओके, तो इसमें एजम्पशन यही था कि बाउंड्री लेयर जो है वो बिल्कुल शुरू से, यानी प्लेट का जहां पे स्टार्ट होता है वहीं से टर्बुलेंट है. ओके, वहीं से क्या है? टर्बुलेंट है. इस एजम्पशन के साथ इसको, इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया गया. ओके, अब बात ये है, इन एक्चुअल अगर हम देखने जाएं तो हमें ध्यान है कि जो हमारा बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है. इनिशियली एक लेमिनार बाउंड्री लेयर होता है, फिर एक स्मॉल ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर होता है, और तब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर स्टार्ट होता है. ओके, ठीक. तो ये लेकिन जो इफेक्ट है लेमिनार और ट्रांजिशन लेयर का, ये क्या होता है? बहुत ही कम होता है. जनरली ये क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है. ठीक है, और फिर भी इस चीज को कंसिडर करके, ठीक है, इस चीज को अगर कंसिडर करके जो करेक्शन अप्लाई करते हैं हम लोग टोटल ड्रैग कोफिशिएंट में, वो कितना होता है? -1700 अपॉन REL. दैट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है CDF इक्वल टू 0.074 अपॉन REL पावर 1/5 -1700 अपॉन REL. तो ये जो -1700 REL है, ये क्या है? करेक्शन है. इसके लिए वो जो बाउंड्री लेयर, लेमिनार बाउंड्री लेयर जो है उसके लिए, क्योंकि हमारा जो ये तीनों इक्वेशन है ये क्या है? इस कंसिडरेशन से किया गया था कि यहाँ पे कोई, मतलब कंप्लीटली जो प्लेट है उसके स्टार्ट से ही टर्बुलेंट बाउंड्री है. ठीक है, देन हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है फिर 10 to the power 7 से 10 to the power 9 के बीच कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं.
ठीक है। तो अब रेनॉल्ड्स नंबर के इस रेंज में, चूंकि ये क्या है, हायर पावर्स है कंपेयर टू दिस 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 7, 5 से 7 के पावर्स में, यहाँ पे हम 7 से 9 तक के पावर्स में जा रहे हैं। ओके, तो ये पावर्स जो है वो क्या है, बहुत ही बड़े हैं, और जैसे जैसे पावर बड़ा होगा वैसे वैसे क्या होगा कि पावर लॉ के बजाय लॉगरिथमिक फॉर्म जो है, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज्यादा एप्रोप्रिएटली हमारे इन चीजों को डिफाइन कर पाता है। ठीक है, तो इसके लिए सिलिचिन ने फॉर्मूला दिया था बाउंड्री लेयर कोफिशिएंट्स के लिए। ठीक है, वो क्या है, डेल्टा अपॉन एक्स इक्वल टू 0.22 अपॉन REX पावर 1/6, ओके, CF इक्वल टू 0.370 अपॉन log REX to power 2.58, then total drag coefficient CDF equal to 0.455 upon log ERL पावर 2.58। ठीक है, अगेन अगर हम लोग इनिशियल बाउंड्री लेयर के लिए करेक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारा CDF क्या हो जाता है, 0.4455 अपॉन log REL to 2.58 माइनस 1700 अपॉन REL। अब यहाँ पे एक चीज हमारे सोचने में आएगा कि ये करेक्शन जो है हम लोग इनिशियल बाउंड्री लेयर के लिए वो केवल टोटल में ही कर रहे हैं, CF में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो CF में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या है, लोकल कोफिशिएंट है। ओके, लोकल है, ठीक, लोकलाइज्ड है, बिल्कुल किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, जबकि ये क्या है, टोटल CDF क्या है हमारा, टोटल प्लेट के लिए है, टोटल बाउंड्री लेयर के लिए। ठीक है, तो इसलिए करेक्शन केवल उसमें अप्लाई करते हैं हम लोग CDF में। ओके, तो ये हुआ, एंड देन हम लोग मूव करते हैं लेमिनार सब लेयर की तरफ। लेमिनार सब लेयर, तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन तो हम जानते ही हैं किस तरह होता है, लेमिनार, ट्रांजिशन एंड देन टर्बुलेंट। ठीक है, तो अब होता ये है कि टर्बुलेंट जो हमारा बाउंड्री होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, उसमें प्लेट के बिल्कुल नजदीक, ठीक, जो प्लेट हमने ले रखा है उसके बिल्कुल नजदीक बहुत ही थिन लेयर होता है, बहुत ही थिन लेयर होता है, जहां पे फ्लो जो है, फ्लो कंडीशन वो लेमिनार होते हैं। ठीक, उसको कहा जाता है लेमिनार सब लेयर। ठीक, इसकी थिकनेस जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, डेल्टा डैश से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, एंड एक्सप्रेशन इसका है 11.6 न्यू अपॉन यू स्टार। यू स्टार क्या है, शियर वेलोसिटी जो डिफाइंड है अंडर रूट टॉ नॉट अपॉन रो। ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो सरफेस हमारा जो है प्लेट का, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है लेमिनार सब लेयर का प्रॉपर्टी। ओके, तो क्या है हम देखें थोड़ा। ठीक है, ये हमारा है लेमिनार सब लेयर स्मूथ बाउंड्री में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर रफनेस मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन, ओके, ये क्या है, अगर हमारा लेमिनार सब लेयर की थिकनेस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, ठीक है, इफ E is very small compared to delta dash, ओके, देन ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ सरफेस। ओके, या हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि रफनेस जो है हमारा, ठीक, वो उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता फ्लो पे,
ठीक है, फ्लो के को कोई वो रेजिस्टेंस नहीं देता, जबकि विस्कस फोर्स जो होता है वो जितना भी विस्कस इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एप्सिलॉन बाय डेल्टा डैश जो है वो ग्रेटर देन 0.25 लिया जाता है, सॉरी लेस देन 0.25 लिया जाता है हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ सरफेस के लिए। ओके, देन ये एक मिस्टेक हो गया है। ओके, यहाँ पे लेस देन होना था, ग्रेटर देन का साइन लग गया है। देन इसको हम लोग डिफाइन कर दिए। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, डेल्टा डैश से बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो रफनेस मैग्नीट्यूड है। ठीक, ये प्लेट क्या है, देखने में तो स्मूथ लगता है बट एक्चुअल में जरूरी नहीं है स्मूथ हो। ये रफनेस जो है हम देख रहे हैं, जो ये पैटर्न, ये क्या है, अगर इसके कंपैरिजन में, लेमिनार सब लेयर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो लेमिनार सब लेयर इटसेल्फ बहुत छोटा है, एंड देन उसके अंदर भी ये चीज है तो ये बहुत छोटा है। ओके, तो ये केस हमारा जो हो गया, जब एप्सिलॉन क्या है, हमारा रफनेस मैग्नीट्यूड जो है अगर लेमिनार सब लेयर के थिकनेस से बहुत छोटा है तो वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री होगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि ये जो रफनेस मैग्नीट्यूड हो किसी प्लेट में बहुत ज्यादा। ठीक, जैसे हम ये ले, इसमें हम देख रहे हैं क्या, रफनेस मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है प्लेट में। ओके, यहाँ से हम लोग डेटम से मेजर कर रहे हैं, इसमें हमने डेटम रखा था, तो उससे अगर हम देखें तो रफनेस मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, एंड देन यहाँ पे हम देख रहे हैं लेमिनार सब लेयर बहुत छोटा है, बहुत ही उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमारा डेल्टा डैश जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होता है। ओके, सॉरी मार्क करना भूल गया, ये चीज हमारा एप्सिलॉन डेटम से मेजर कर लें हम लोग। ओके, डेटम से इसको एवरेज अगर हम लोग इतना मान लें, इतना है। ठीक है, यहाँ से डेटम से यहाँ तक एवरेज अगर मान लें, ठीक, तो एप्सिलॉन क्या हमारा डेल्टा डैश के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री। ओके, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री। ठीक, तो ऐसा जब रफ बाउंड्री हो तो वहां पे विस्कस फोर्सेस जो हैं, जो या विस्कस इफेक्ट जो हैं, वो बिल्कुल कोई महत्व नहीं रखते। ठीक है, वो कोई महत्व नहीं रखते। ठीक है, इस केस में, जबकि हम अगर इस केस को देखें तो यहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और डोमिनेट करते हैं, जबकि अगर इसको हम देखें तो विस्कस इफेक्ट्स बिल्कुल ही मैटर नहीं करते। ओके, उनकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक, और जो जनरल वैल्यू एप्सिलॉन बाय डेल्टा डैश का लिया जाता है वो लिया जाता है 6, ग्रेटर देन 6। अगर ये चीज है तो हमारा बाउंड्री हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री होगा। ओके, अब इसमें एक बात ये है, ठीक है, यहाँ पे लेस देन होना था। ओके, कि 0.25 और 6 के बीच, ओके, उसका कोई जिक्र है नहीं, उसका तो कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग वो जो इसके बीच का जो पोर्शन होता है 0.25 से 6 का, उसको हम लोग ट्रांजिशन रिजीम कहते हैं। ठीक है, और उसमें विस्कस इफेक्ट्स और रफनेस मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या है, दोनों ही
फ्लो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, इसके बीच विस्कस और रफनेस मैग्नीट्यूड दोनों फ्लो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर केवल हम हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स ही फ्लो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है और इसमें केवल जो रफनेस मैग्नीट्यूड है वही फ्लो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। इन बिटवीन जो भी है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन रेजिम कहते हैं, वहां पे विस्कस इफेक्ट्स एज वेल एज रफनेस मैग्नीट्यूड दोनों ही जो फ्लो रेजिस्टेंस है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, ठीक है। तो कंप्लीटली रफ प्लेट अगर है, ठीक है, तो उसके लिए लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट और टोटल ड्रैग कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन इस तरह से दिया जाता है। ओके, देन अब हम लोग आगे अगर देखें, ठीक है, इसमें सॉरी थोड़ा इसको देख लें। एक्स क्या है, प्लेट के 0 x इक्वल टू 0 से हम लोग प्लेट के लीडिंग एज से हम लोग मेजर जब करें तो जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो हमारा x है एंड l इज टोटल लेंथ ऑफ प्लेट। एप्सिलॉन क्या है हमारा, जो रफनेस मैग्नीट्यूड। ओके ओके, आगे हम लोग देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो इन ए पाइप। ठीक है, अभी तक हम लोग जो भी हमने देखा वो केवल प्लेट में देखा। ओके, और ओपन उसमें कुछ जिक्र नहीं था कि ओपन देख रहे हैं या क्लोज देख रहे हैं, बट ये हमारा हम लोग कंप्लीटली पाइप के अंदर जो होगा उसको देखते हैं। तो क्या होता है कि किसी रिजर्वायर से जब कंडुइट में दैट इज पाइप में फ्लो एंटर करता है, ठीक है, तो क्या होता है, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे, जो एंट्रेंस रीजन होता है वहां पे, ठीक है, जहां से पानी पाइप में घुस रहा है, ठीक है, उस रीजन में बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है। ठीक, और जो पाइप, ये जो पाइप हमारा होता है, पाइप के केस में क्या होता है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर ग्रोज इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक, रेडियल डायरेक्शन में हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस ग्रो करता है along the length of pipe till it merges at the center line of the pipe। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा रेडियल डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाता है एंड देन जब पाइप का सेंटर लाइन पे पहुंचता है तो वहां पे दोनों मर्ज कर जाता है बाउंड्री। ओके, तो जिस जगह हमारा मर्ज करता है, ठीक है, वो क्या होगा, पाइप के एंट्रेंस से किसी डिस्टेंस पे मर्ज करता होगा। ठीक, तो वो डिस्टेंस कहलाता है एंट्रेंस लेंथ। वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, एंट्रेंस लेंथ। ओके, एंट्रेंस लेंथ के बाद फिर पाइप के अंदर जो फ्लो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक, तो लेमिनार और टर्बुलेंट केस में, ठीक है, जो हमारा लेंथ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका एक्सप्रेशन ये है। ओके, एलई लेमिनार में क्या, एलई अपॉन डी इक्वल टू 0.07 आर ई रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, हमारा जो एंट्रेंस लेंथ होता है उसको हम लोग एलई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, वीडी अपॉन न्यू। ओके, वीडी अपॉन न्यू। टर्बुलेंट के केस में एलई अपॉन डी क्या हो जाता है, 50। इसमें हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कोई रोल नहीं प्ले करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब लास्ट टॉपिक देखें, बाउंड्री लेयर
सेपरेशन। ठीक, तो अभी तक हमने जो भी देखा वो फ्लैट प्लेट में देखा। हाँ, और फ्लैट प्लेट में के लिए क्या है स्टेटमेंट कि द फ्लो पास्ट ए फ्लैट प्लेट हेल्ड पैरेलल टू द फ्लो इन इज ए सॉरी यहाँ पे इज होना चाहिए इज ए केस ऑफ बाउंड्री लेयर विथ जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लैट प्लेट फ्लो के पैरेलल रखते हैं, ठीक, तो वो क्या है हमारा उसमें बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जो होता है वो क्या है जीरो प्रेशर ग्रेडियंट का केस है। ओके, फ्लो क्या होता है बिल्कुल प्लेट के पैरेलल होता है तो प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म ही नहीं हो सकता। ओके, बट अब हम एक कर्व सरफेस को कंसीडर करें। ठीक है, कर्व सरफेस हम लोग कंसीडर करें, इस तरह से हमारा एक कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग अलोंग द कर्व सरफेस मेजर करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग द कर्व सरफेस मेजर करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो मेजर करेंगे नॉर्मल टू द सरफेस, सब जगह नॉर्मल टू द सरफेस मेजर करेंगे। ओके, अब इफ द प्रेशर decreases in the downstream direction, okay, that is dp upon dx is less than 0, घट रहा है, the flow is accelerated, यानी जब हमारा ओके जब हमारा यहाँ पे पहले इस चीज को हम लोग इधर से कंसीडर करें कि प्रेशर यहाँ से जब फ्लो होगा तो इस तरफ जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। ओके, प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे जैसे इधर मूव करेंगे यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा और फ्लो क्या होगा हमारा एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का अगर प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। बट वहीं अगर ऐसा हो कि फ्लो हो रहा है, फ्लो आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जब हम पहुंच रहे हैं तो वहां पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, इधर जैसे हम बढ़ रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ इधर। ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट्स पे आगे बढ़ते जा रहा है, फ्लो जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है इधर, डीपी अपॉन डीएक्स 0 से बढ़ाते जा रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है। ओके, तो द फ्लो, तो उसके कारण क्या होगा प्रेशर इधर बढ़ेगा तो फ्लो हमारा डिक्सेलरेट होता है एंड इसको हम लोग कहते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, इस केस को हम लोग एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट केस कहते हैं। ठीक, देन क्या होता है कि अब सरफेस के बिल्कुल नजदीक, ये सरफेस है इसके बिल्कुल नजदीक जो होगा वो क्या होता है फ्लूइड का मोमेंटम डिक्रीज होता जाता है। ठीक, यह क्यों होता है, तो जो हमारा प्रेशर लगता है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन, फ्लो के अपोजिट प्रेशर लग रहा होता है, इसके कारण क्या होता है जो मोमेंटम होता है वो सरफेस के करीब जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे ये पॉइंट एस है हमारा, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है एग्जिस्ट कर रहा है बट यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट बिल्कुल 0 हो जाता है। ठीक है, ओके, तो वहां पे क्या होता है और जैसे जैसे फर्दर डाउन स्ट्रीम हम मूव करेंगे, जैसे जैसे फर्दर डाउन स्ट्रीम हम यहाँ से मूव करेंगे फ्लो क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, फ्लो क्या होता है रिवर्स हो जाता है। ठीक है, फ्लो क्या होता है रिवर्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंटम लॉस होता है। ठीक, तो ये जो सिचुएशन होता है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन के बाद जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस सरफेस के ऊपर वो इस कंटूर को छोड़ देता है, इस कंटूर को छोड़ देता है, हमने ऐसे नहीं फ्लो होके ऐसे चल रहा है और दूर इससे
इस तरफ से थोड़ा दूर होके बहने लगता है। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना होता है ये कहलाता है हमारा क्या, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ठीक, अगर हम प्रैक्टिकली अगर इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करना चाहें तो किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर से फ्लो करा के देखें। ठीक है, और उसमें बहुत ध्यान से देखने पे पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन स्ट्रीम मूव कर रहे हैं, जो भी हमारा फ्लूइड फ्लो हम करा रहे हैं वो सरफेस से दूर, थोड़ा दूर होके बहता है। ठीक है, वो थोड़ा क्या होता है, दूर होके बहता है। हाँ, जैसे कि अगर हम लोग किसी झरने का एग्जाम्पल ले लें, किसी झरने का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, तो क्या होता है, एग्जैक्ट जो जहां से झरना गिर रहा होता है एग्जैक्ट वहां पे बिल्कुल माउथ पे वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, बहुत ही धीरे धीरे कर्वेचर रहता है, बहुत हल्का सा। ठीक है, मैक्सिमम ऐसा केस होता है, बहुत हल्का सा कर्वेचर होता है। तो वहां से जब पानी गिर रहा होता है तो होता क्या है कि बिल्कुल जो हमारा पहाड़ है उससे सटके पानी नहीं गिरता है, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस से गिरता है। ठीक, तो यही चीज अगर हम लोग पाइप वगैरह में घर में कोई या घर में किसी कर्व सरफेस पे अगर करके देखें, फ्लो कराने की कोशिश करके, तो उसमें क्लियर दिखेगा कि हमारा जो भी हमने कर्व सरफेस ले रखा है यहाँ तक ऐसे इस तरफ से अगर हम पानी बहा रहे हैं तो यहाँ तक तो ठीक आता है, एंड देन इस सरफेस को छोड़ के ऐसे सीधा इस तरफ थोड़ा दूर से बहता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस हो जाता है फ्लो और इस प्लेट के बीच जो भी हमारा सरफेस है वो चीज हमारा कहलाता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो सेपरेशन शुरू कहाँ होता है, जहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाता है, वहां से, यानी यहां से सेपरेशन शुरू होता है। ठीक है, और ये जो रीजन होता है, ठीक, जहां पे कि फ्लो नहीं हो रहा है वो कहलाता है वेक रीजन। वो क्या कहलाता है, वेक रीजन। ठीक, और जो हमारा मोमेंटम, एक्सेसिव मोमेंटम लॉस होता है उसके कारण फ्लो क्या होता है, वेक रीजन के पास नेगेटिव वेलोसिटी अटेन कर लेता है, यानी उल्टी दिशा में फ्लो होने लगता है। ठीक, और इधर क्या होता है, बहुत ज्यादा एडी फॉर्मेशन भी होने लगता है, भंवर भी बनने लगता है। ठीक, तो अगर हम सेपरेशन पॉइंट पे आए तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डी यू अपॉन डी वाई ये जीरो हो जाता है, एंड यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो हमारा वो क्या हुआ, जीरो हो गया। ओके, तो इसमें कुछ नोट पॉइंट्स जो हैं वो क्या है कि सेपरेशन both laminar and turbulent takes place in both laminar and boundary layer flow। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव है कि लेमिनार है या टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, इससे मतलब नहीं है, सेपरेशन दोनों में हो सकता है। ठीक है, देन बट क्या है इसमें कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जो है वो उसमें लेमिनार के कंपैरिजन में सेपरेशन के चांसेस कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में क्या होता है, वेलोसिटी सडन इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता है इस डायरेक्शन में, अगर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है तो क्या होता है, वेलोसिटी सडन इंक्रीज करता है। ठीक है, और लॉस ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, लेस रहता है। वेलोसिटी इंक्रीज कर गया तो मोमेंटम लॉस क्या होगा, कम होगा इस कारण। ठीक, जबकि लेमिनार में क्या होगा, वेलोसिटी एक तरह से का ही रहता है। ठीक है, तो मोमेंटम लॉस जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है। बट हमारा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर अगर है तो क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी सडनली इंक्रीज कर जाता है, और सडन इंक्रीज के कारण क्या होता है, मोमेंटम लॉस कम होता है। ओके, फिर
कि द ग्रेटर द एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट द सूनर सेपरेशन अकर्स इन एनी बाउंड्री लेयर। जो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट कंडीशन है, ठीक है, यानी dp अपॉन dx ग्रेटर देन 0, ठीक, ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी जल्दी सेपरेशन होगा, ठीक। और बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है। ये क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन। अगर एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि फ्लैट प्लेट जो होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, फ्लैट प्लेट में कंप्लीटली फ्लो पैरेलल चलता है, कहीं भी इस तरह का कुछ नहीं आता है और कोई एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होता है। इस कारण उसमें बाउंड्री लेयर सेपरेशन भी नहीं होता है। ओके, देन बाउंड्री लेयर सेपरेशन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए, ठीक, 4 मेथड है, बट थोड़ा सा ये जान लें कि कंट्रोल करना जरूरी क्यों है, ठीक है। तो अगर बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो बाउंड्री के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके कारण इनएफिशिएंसी, फ्लो यूनिट में इनएफिशिएंसी आता है। जितना के लिए वो डेजिग्नेटेड है, जितना उसके से फ्लो होना है उतना नहीं हो पाता है अगर सेपरेशन हो गया तो। ऑब्वियस है, अगर ये कोई हम इस तरह का पाइप ले रखे हैं, पाइप में इस तरह फ्लो हो रहा है और यहाँ पे बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो गया तो यहाँ से इतना पानी भर के आ रहा है और इस तरफ फिर क्रॉस सेक्शन मेरा कम हो गया क्योंकि ये इतनी दूर छोड़ के बह रहा है, ठीक। तो एफिशिएंसी क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो हमारा जितना भी डिफ्यूजर या ड्राफ्ट ट्यूब होता है ना, इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ड्राफ्ट ट्यूब, कंडुइट्स जो है ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, पंप, टरबाइन, एयरफॉइल, ये सब क्या है, कुछ कॉमन फ्लो यूनिट्स हैं जहाँ की बाउंड्री लेयर सेपरेशन के कारण एफिशिएंसी या और परफॉर्मेंस उसका घट जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, 4 तरीके हैं जिनके थ्रू बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल इन द सेंस 100% तो नहीं कर सकते, बट बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं जिससे कि हमारा एफिशिएंसी कम से कम घटे, ठीक है, एफिशिएंसी कम से कम घटे। तो क्या क्या है, स्ट्रीमलाइनिंग of blunt body shapes, then fluid injection into boundary layer, then suction of fluid from the boundary layer and then creating a favorable motion of boundary layer. तो ये जो पहला हमारा है स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ब्लंट बॉडी शेप, ठीक। तो इससे क्या होता है, ऐसा करने से जो है एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ अकर करता है जनरली, अगर हमारा जो बॉडी शेप यूनिफॉर्म नहीं है तो जहाँ पे भी मैक्सिमम थिकनेस है बॉडी में उसके पीछे हमारा, ठीक, उसके जस्ट पीछे हमारा सेपरेशन होता है, ठीक, उसी के पास। तो वहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रीमलाइनिंग कर दें, बिल्कुल स्ट्रीम से मिला दें बॉडी शेप को, तो हमारा जो सेपरेशन है वो क्या होगा, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाने के कारण कोई सेपरेशन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जो हमारा बाउंड्री लेयर रीजन है, अगर उसमें हम फ्लूइड इंजेक्ट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, बाउंड्री लेयर सेपरेशन नहीं होगा, ओके। क्यों,
क्योंकि मोमेंटम जो होगा सॉरी, ये फ्लूइड इंजेक्शन के कारण क्या होगा, एडिशनल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, फ्लूइड्स को, जो कि उनको हेल्प करेगा बाउंड्री लेयर द्वारा जो भी उनको रिटार्ड किया जा रहा है उनके फ्लो को, उसको ओवरकम करने में, ठीक है। देन सक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बाउंड्री लेयर, इसमें क्या होगा कि हमारा मोमेंटम जब डिक्रीज हो जाता है सरफेस के पास, ठीक है, तो इसको हमारा बाउंड्री लेयर सक्शन करने से वहां पे क्या होता है, मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, ठीक, बाउंड्री लेयर के अंदर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है और बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो है वो थोड़ा डिले हो जाता है, ओके, एंड देन क्रिएटिंग फेवरेबल मोशन, ओके। तो अगर हम जिस तरह से हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लो के डायरेक्शन में ही अगर हम बाउंड्री को भी रोटेट कर दें, ओके, इस तरह जैसे फ्लो हो रहा है तो हमारा बाउंड्री इस तरह मूवेबल रखें कि फ्लो के साथ मेरा बाउंड्री भी मूव कर जाए, रोटेट कर जाए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, बाउंड्री लेयर सेपरेशन नहीं होगा, ओके। तो ये था हमारा बाउंड्री लेयर थ्योरी कंप्लीट, ओके। तो अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स